8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 कविता चलना हमारा काम है। प्रस्तुत कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित मनुष्य को लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने वाली रचना है। मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति तक प्रत्येक विषम परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना चाहिए। उसे आशावादी बने रहना चाहिए। उसे भाग्यवादी बनने की अपेक्षा अपने परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि किसी भी कार्य की सफलता अथवा असफलता के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। बच्चों, इस कविता के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि हम कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आए, कठिनाइयाँ आए, बाधाएं आए, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठें कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। कभी हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करें, हमें विघ्न बाधाओं से घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। इसी का मतलब है यह कि चलना हमारा काम है, यानी कर्म के पथ पर चलना। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। बहुत अच्छी कविता है बच्चों। कवि कह रहे हैं कि जब तक गति यानी चाल होता है, यानी जब तक हमारे पैरों में चलने की ताकत है, प्रबल माने बहुत तेज ताकत है, जोर है पैरों में, तब तक मैं क्यों इधर उधर भटकूं, दर दर इधर उधर क्यों भटकूं, क्यों पड़ा रहूं। आज मेरे सामने बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों पर मैं अपनी मंजिल पाने के लिए क्यों ना आगे बढ़ूं। जब तक मैं अपनी मंजिल ना पालूं तब तक मुझे विराम में रुकना नहीं है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे पैरों में ताकत है तब तक मैं इधर उधर क्यों भटकूं। मेरे सामने मंजिल है, कई रास्ते हैं। मैं अपनी मंजिल पाने के लिए उसके लायक जो रास्ता है, मुझे रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक मंजिल नहीं पाले हमें रुकना नहीं चाहिए। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कभी आगे कहते हैं अगर लक्ष्य की प्राप्ति के समय अगर रास्ते में कोई मिल जाता है, मंजिल की प्राप्ति के रास्ते में अगर कोई मिल जाता है तो उससे कुछ कह सुन लिए, कुछ उसका दुख सुन लिया, कुछ अपना दुख सुना दिया, तो कुछ बोझ हल्का हो गया मन का और रास्ता भी कट गया आसानी से। और रास्ते में क्या परिचय दूँ अपना, राही यानी कर्म के पथ पर चलने वाला राही ही नाम है। तो क्या परिचय दूँ, चलना मेरा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता, कभी खोता कभी आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। आगे कभी कहते हैं कि जीवन अपूर्ण लिए, यानी भी जीवन जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, जीवन अपूर्ण ही है। पाता कभी खोता, यानी अपूर्ण जीवन को, बिना लक्ष्य का जीवन को लिए हुए, कभी आशा कभी निराशा से घिरे हुए, मैं कभी हंसता हूँ और कभी रोता हूँ। गतिमति न हो अवरुद्ध, मेरे चलने की जो मेरी गति है, मेरी लक्ष्य पाने की जो मेरी बुद्धि है, मति यानी बुद्धि है, वह रुके नहीं, अवरुद्ध यानी उसमें रुकावट नहीं आए, बाधा नहीं आए। आठों याम यानी हर समय, याम मैंने पहर होता है, यानी आठों पहर मैं चलता हूँ रोज अपने मंजिल की तरफ, चलना हमारा काम है। बच्चों, आज इतना ही और हम अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।